वीरेंद्र को पुरानी किताबें जमा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक धूल भरी दुकान में एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। किताब पर कोई शीर्षक नहीं था, बस कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। दुकानदार ने बताया कि ये किताब बरसों से यहीं पड़ी है और कोई इसे नहीं खरीदता। वीरेंद्र को किताब में कुछ रहस्यमयी लगा और उसने उसे खरीद लिया। घर आकर वीरेंद्र ने किताब को साफ किया और उसे खोला। उसके पन्ने पीले पड़ गए थे और उन पर स्याही से कुछ अजीबोगरीब भाषा में लिखा हुआ था। जैसे ही वीरेंद्र ने पहला पन्ना छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे की बत्ती टिमटिमाई और एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वीरेंद्र थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने पढ़ना जारी रखा, हालांकि वो एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा था। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, कमरे में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और कमरे में रखी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। एक रात जब वीरेंद्र किताब पढ़ रहा था, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे किताब के पन्नों से एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वीरेंद्र समझ गया कि यह किताब साधारण नहीं है, इसमें कुछ बुरी शक्ति कैद है। डर के मारे उसने किताब को तुरंत बंद कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि किताब अगले ही पल उसके सामने मेज पर वापस आ गई। वीरेंद्र बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भूतिया किताब से कैसे छुटकारा पाए। उसने उस रात पूरी नींद नहीं ली और सुबह होते ही वो उस पुरानी दुकान पर वापस गया जहां से उसने किताब खरीदी थी। दुकानदार वीरेंद्र को देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तुम वापस आओगे। यह किताब हर उस व्यक्ति के पास वापस चली जाती है जो इसे छू लेता है। इसमें एक शाप है। वीरेंद्र ने घबराकर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, इसका एक ही तरीका है। तुम्हें इस किताब को उस जगह पर वापस रखना होगा जहां से ये आई थी, एक पुरानी वीरान हवेली के तहखाने में। लेकिन सावधान रहना, वहां बहुत खतरा है। वीरेंद्र डरते डरते उस वीरान हवेली में गया और किताब को तहखाने में रखकर वापस भाग आया। उसने फिर कभी पुरानी किताबों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसे हमेशा उस भूतिया किताब का डर सताता रहा।